प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें सोती सुंदरी की कहानी सुनाऊंगी। तुमने कभी सुनी है? एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत दयालु था, प्रतापी था, प्रजापालक था और उसकी पत्नी भी उसी की तरह नेक दिल थी और बहुत अच्छी थी। मगर उन दोनों को एक ही दुख था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। बहुत समय तक भगवान की पूजा प्रार्थनाओं के बाद में उनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। तो राजा और रानी और पूरा महल और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग बहुत खुश हुए। राजा के यहाँ कन्या का समाचार मिलने पर सब लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई। पूरे राज्य में खुशियाँ ही खुशियाँ मनाई गई। तो राजा ने अपनी बच्ची का नामकरण के दिन पूरे राज्य को सबको खाने पर निमंत्रण दिया। उसने मुनादी करवा दी कि पूरे राज्य में किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा, सब लोग मेरे घर पर आकर के ही खाना खाएंगे। दूर दूर के राज्यों से दूसरे राजाओं को भी बुलाया, परी देश में निमंत्रण भेजा और सब परियों को बुलाया। तो राजा ने इस तरह से सबको अपने घर भोज के लिए आमंत्रित किया। नामकरण का दिन आया, सब लोग आए। सब लोगों ने बच्ची के पास जा जा करके बच्ची को आशीर्वाद दिए और उपहार दिए और भोजन किया और चलते रहे। सब राजा और प्रजा के लोग सब ने बच्ची को बहुत बहुत उपहार दिए, बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। राजा रानी बहुत खुश थे। उसके बाद परियां आई। परियों ने आकर के राजकुमारी को आशीर्वाद दिए। एक परी ने रूप का उपहार दिया, एक परी ने विद्या का उपहार दिया, एक परी ने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, एक परी ने कहा कि तुम सदा सुखी रहो और तुम सदा जीवन भर खुशियों से भरी रहे तुम्हारा जीवन। सब परियों ने धीरे धीरे करके सब परियों ने आशीर्वाद दिए। बस एक परी बची रह गई थी। अभी इतनी ही देर में बच्चों क्या हुआ, वहाँ पर एक तूफान सा आ गया। क्या हुआ? एक बूढ़ी परी वहाँ पर दौड़ती हुई आई, जिसके बाल सन की तरह सफ़ेद थे और वो राजकुमारी के पालने के पास आकर के कहने लगी, राजा, मैं देखती हूँ तुझे बहुत घमंड हो गया है और तूने मुझे अपने बच्ची के नामकरण पर नहीं बुलाया। तूने पूरे राज्य को बुलाया, सब परियों को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। इसलिए मैं राजकुमारी को आशीर्वाद के बदले श्राप दूंगी कि जब ये राजकुमारी 16 साल की हो जाएगी, इसकी उंगली में तकवा चुभ जाएगा और ये उसी समय मर जाएगी। वो राजा तो सुन कर के एकदम सन्न रह गया। रानी एकदम गिर कर के बेहोश हो गई। पूरा राज्य, पूरे जितने भी वहाँ लोग थे, सब सुन कर के बहुत दुखी हो गए। परियां भी बहुत दुखी हो गई। तो एक परी जिसने अभी आशीर्वाद नहीं दिया था, वह आगे आई और राजा से बोली, राजा, आप चिंता मत करो, मैं इस बूढ़ी परी के श्राप को समाप्त तो नहीं कर सकती, मगर इसका असर थोड़ा कम कर सकती हूँ। मैं राजकुमारी को आशीर्वाद देती हूँ कि ये तकवा चुभने से राजकुमारी मरेगी नहीं, सो जाएगी, मगर वो अवधि 100 साल की होगी। उसके सोते ही आप सब भी सो जाओगे और 100 साल बाद एक राजकुमार आएगा। उसके आने पर राजकुमारी उठेगी और आप सब भी उठोगे, मगर राजकुमारी की उम्र और आप सबकी उम्र और सब कुछ 100 साल तक वहीं का वहीं रुका रहेगा। राजा क्या करता? कह करके सारी परियां तो चली गई। राजा तो चिंता में पड़ गया था, मगर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बच्ची बड़ी होने लगी, इस बात को धीरे धीरे सब भूलने लगे। मगर राजा ने अपने राज्य में मुनादी करवा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया कि घर के बाहर कोई भी चरखा नहीं रखे जिसमें तकुआ लगा हुआ हो, चकली नहीं रखे, सुई नहीं रखे बाहर, कि कभी राजकुमारी उधर आ जाए और उसके हाथ में ये चुभ जाए। तो सब लोगों ने वैसा ही किया जैसे राजा ने कहा था। मगर होनहार बलवान है। धीरे धीरे राजकुमारी 16 साल की हो गई और राजकुमारी के जन्मदिन का उत्सव आया। उस दिन सब लोग बहुत खुश थे। राजकुमारी उस दिन 16 साल की हो रही थी। सब लोग खुशी खुशी उसका
जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। राजकुमारी भी बहुत खुश थी। राजकुमारी को तो कुछ भी नहीं पता था। फिर उस दिन, जन्मदिन के दिन, सब लोग तो तैयारियों में व्यस्त थे और राजकुमारी महल में इधर उधर घूम रही थी। उसको एक छोटा सा सफ़ेद खरगोश दिखाई दिया। उस खरगोश के पीछे पीछे राजकुमारी अपने महल के अंदर सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई और सबसे ऊपर बुर्ज पर पहुंच गई। बुर्ज पर पहली बार राजकुमारी पहुंची थी। वहाँ उसको ठंडी ठंडी हवा लगी। वह बहुत खुश हुई। इतने में उसने देखा कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत, जिसके बाल सन की तरह सफ़ेद थे, वो वहाँ पर बैठी हुई है। और वहाँ पर बैठी थी। राजकुमारी उसके पास गई। वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं, वही बूढ़ी परी थी जिसने राजकुमारी को श्राप दिया था, और वह वहाँ पर बैठी चरखा काट रही थी। राजकुमारी उसके पास गई, कहने लगी, बूढ़ी अम्मा, आप ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि मैं चरखा काट रही हूँ और चरखा काट करके सूत बना रही हूँ। राजकुमारी ने पूछा, इस सूत का क्या होगा? तो बूढ़ी परी ने जवाब दिया, इस सूत से कपड़े बनते हैं। तो राजकुमारी कहने बहुत खुश हुई। राजकुमारी ने कहा, बूढ़ी अम्मा, क्या आप मुझे भी सूत बनाना सिखा दोगी? उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो। तो राजकुमारी उसके पास बैठ गई और उसने उसको रुई से सूत बनाना सिखाने लगी। बूढ़ी अम्मा ने राजकुमारी को सूत बनाना सिखाने लगी। सूत बनाते बनाते तकवा राजकुमारी की उंगली में चुभ गया। तकवा ही वह यंत्र होता है, सुई जैसा बहुत लंबा होता है, जिससे कि रुई को काट काट करके उसका सूत बनाते हैं। तो वो तकवा राजकुमारी के हाथ में चुभ गया। वही हुआ जिसका डर था, और राजकुमारी वहीं पड़े एक बिस्तर पर गिर गई और गिरते ही वह गहरी नींद में सो गई। अब बूढ़ी परी तो बहुत खुश हुई और बूढ़ी परी हंसते हुए वहां से उड़ गई। राजकुमारी के सोते ही सारा राजमहल सोने लगा। राजा और रानी दरबार में ही बैठे बैठे सो गए। दरबारी सब अपने अपने स्थानों पे सो गए। चूल्हे में आग जल रही थी। चूल्हे की आग वैसी की वैसी रह गई, बंद हो गई। चिमनी में से धुआं निकल रहा था, वो वहीं का वहीं जम गया। रसोइये अपने नौकर की एक गलती पर उसका कान खींचने जा रहा था, वो उसका कान हाथ में पकड़े पकड़े ही सो गया। और महल के बाहर दरबान थे, पहरेदार थे, वो सब सो गए। हाथी खड़े हुए थे, वो सो गए। अंदर हिरन थे, जो कुछ भी दास दासियां थे, जिस कमरे में जो था वो वहीं पर बैठा बैठा सो गया। हर कमरे में जो भी था वो वहीं पर सो गया। तो पूरा महल, पूरा राज्य, सब कुछ सो गया। और इस सोए हुए महल की, इसकी राज्य की कहानियां दूर दूर तक फैलती रही। दिन पर दिन बीतते गए, साल पर साल बीतते गए, और राजमहल के चारों तरफ घना जंगल हो गया। महल के अंदर भी बाहर भी घनी झाड़ियाँ उग गई, और राज्य में भी कोई सब सोए पड़े थे। तो बच्चों, जंगल बढ़ता गया, समय बीतता गया। धीरे धीरे 100 साल पूरे हो गए। वहाँ पर एक राजकुमार आया। उसने देखा, अरे इतना घना जंगल और दूर एक बुर्ज, सोने का बुर्ज चमक रहा है, जैसे कि राजमहल के ऊपर होता है। तो ये क्या है? उसने सोचा। वह बहुत साहसी था। उसने सोचा कि मैं जा कर के देखता हूँ। वह जंगल को अपनी तलवार से काटता हुआ, अपने लिए रास्ता बनाता हुआ उस महल की तरफ बढ़ता चला गया। जब वे महल में पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजे पर पहरेदार सो रहे हैं, और जो वहाँ पर दरबान थे वो सो रहे हैं, हाथी सो रहे हैं। अंदर गया, उसने देखा सब सो रहे हैं, राजा रानी दरबारी सब सो रहे हैं, और दास दासियाँ सो रहे हैं। चूल्हे की आग बीच में पड़ी हुई है। पतीला वैसा का वैसा ही, कच्चे चावलों का पतीला है। धुआं वैसा का वैसा ही जमा हुआ है। रसोइया, दास दासियाँ सब सो रहे हैं। वह बहुत हैरान हुआ कि सब सोए पड़े हैं। वह ऊपर चढ़ता चला गया। सब कमरों में जो जैसे भी था वो वैसे ही सोया पड़ा था।
धीरे धीरे वो ऊपर बुर्ज पर पहुंचा। उसने देखा वहाँ एक बहुत सुंदर लड़की सोई पड़ी है। राजकुमार ने उसके माथे पर हाथ रखा। राजकुमार का हाथ रखते ही वह राजकुमारी एकदम से उठ गई। उसने आंखें खोली और उसने राजकुमार को देखा। राजकुमारी के आंख खोलते ही पूरे राज्य में सब उठ गए। कमरों में जितने लोग थे वो सब उठ गए। राजा रानी जाग गए, दरबारी जाग गए। रसोई में उसी तरह से आग जलने लग गई, चावल पकने लगे। रसोइया जो नौकर का कान पकड़े पकड़े सो गया था, उसको नौकर का कान उमेटना था। उसने नौकर का कान उमेट दिया और वो वहाँ से उई उई करता हुआ भाग गया। सब दास दासियाँ सब उठ गए, हाथी उठ गए, हिरन उठ गए, दरबान उठ गए। सब उसी तरह से कार्य चलने लगा जैसे 100 साल पहले बंद हुआ था। राजकुमार राजकुमारी को लेकर के नीचे आया। राजा रानी उन दोनों को देख करके बहुत खुश हुए। राजा रानी ने कहा कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है। और राजा रानी ने राजकुमारी का और उस राजकुमार का खुशी खुशी विवाह कर दिया। और इस तरह से वो राजकुमार और राजकुमारी जीवन भर एक दूसरे के साथ सुख से रहे। तो बच्चों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी ये पसंद आई हो तो आप मेरी इस कहानी सोती सुंदरी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।